हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमने देखा था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक होना जरूरी है और उसमें आपके 7 चीज़ों के बारे में हम बातचीत करी थी। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डिटेल से जाना था कि इनका क्या रोल है और क्यों हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। अब उसके अलावा हमारे विटामिन्स और मिनरल्स, ये 2 चीज़ें और हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती हैं, जिसमें ये 5 चीज़ें हो गई। 2 चीज़ें बची हमारी रफेज और वाटर, है ना, जिसको हम रफेज यानी कि फाइबर या रेशा उसको बोलते हैं। उसका हमारे शरीर में केवल इतना उपयोग है कि हम जो भी रेशेदार सब्जियां या छिलके वाली सब्जियां खाते हैं वो हमारे मेटाबॉलिक चीज़ों को ठीक करता है, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको सही बनाए रखने में उसकी जिम्मेदारी है। आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, कहीं मोशन ना अटके, कहीं इन्फेक्शन ना हो, कहीं इन्फ्लेमेशन ना हो, ये आपके रफेज का काम है। तो रफेज जिस फॉर्म में आप खा रहे हैं उसी फॉर्म में वो वापस आ जाता है, वो हमें एब्जॉर्ब नहीं होता, वो केवल और केवल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी कि पाचन तंत्र अपना प्रॉपर तरीके से काम करे, इतना ही रोल उसका होता है, यानी कि वो सहायक के रूप में काम करता है और वो बॉडी से बाहर आ जाता है। पानी का इंटेक जो हम करते हैं ये ब्लड में मिल जाता है और यह ब्लड में मिलने के बाद में ये किडनी के द्वारा फिल्टर होकर यूरिन के रूप में बाहर आ जाता है ना। तो पानी को बॉडी एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद में ब्लड में पहुंचता है, ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है और किडनी जितना पानी हमें चाहिए उतना बॉडी के अंदर रखती है, ब्लड के अंदर रखती है और एक्स्ट्रा पानी को यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है कि उसे फिल्टर कर देती है। अब बची 2 चीजें, विटामिन्स और मिनरल्स। तो अभी हम देखेंगे कि विटामिन्स का क्या रोल है। विटामिन जैसे आपने सुना होगा विटामिन के होता है, विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है ना, बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स तो बहुत सारे हैं। तो ये जो है, और खासतौर से न्यूरोथेरेपी में 4 विटामिन पे बहुत बातचीत होती है कि आपका फॉलिक एसिड है, थायमीन है, विटामिन B12 है, नायसिन है। तो इनका हमारे शरीर के प्रॉपर बिल्डअप होने में भी इनका रोल है। हालांकि ये बहुत कम मात्रा में चाहिए, इनकी कोई बहुत ज़्यादा हैवी डोज नहीं चाहिए हमारे को, लेकिन कम मात्रा में होने के बावजूद इनका बहुत ज़्यादा रोल है, यानी कि अपने लिए उतने ही उपयोगी हैं जैसे हम बात करते हैं नींबू पानी में जितना नमक की आवश्यकता है ना। शिकंजी में नमक बहुत कम चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए, और अगर वो ना हो तो उसका टेस्ट नहीं है, यानी कि वो हमें शिकंजी का नहीं लगता टेस्ट, और अगर वो ज़्यादा हो तो कड़वा कर देता है। तो उसके एक सही मात्रा में होना ही जरूरी है। अगर ये जरूरत से ज़्यादा हो तो भी दिक्कत और जरूरत से कम हो तो भी दिक्कत। वैसे तो ज़्यादातर ये कम ही होते हैं, है ना। जैसे कुछ विटामिन जो हैं वो हमारे फैट सॉल्वेंट होते हैं, यानी कि जो फैट में घुलनशील होते हैं, और कुछ विटामिन हमारे पानी में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्वेंट होते हैं। यानी कि कुछ विटामिन अगर हम खा भी रहे हैं और वो जरूरत से ज्यादा हमने इंटेक कर लिया तो पानी, क्योंकि शरीर पानी से बना हुआ है, तो पानी में घुल जाएंगे और किडनी के थ्रू यानी कि यूरिन के रूप में बाहर आ जाएंगे। तो उनमें से एक विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी पानी में घुलनशील है। अगर आप विटामिन सी की गोलियां खा रहे हैं और जरूरत से ज्यादा आपने विटामिन सी खा लिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। जैसे कोरोना के समय पे हमने विटामिन सी और जिंक की गोलियां बहुत खाई, तो विटामिन सी और जिंक की गोलियों में विटामिन सी जो है अगर हमने जरूरत से ज़्यादा खा भी ली तो यूरिन के रूप में बाहर आ जाएगी। ऐसे ही कुछ विटामिन हमारे होते हैं फैट सॉल्युबल, यानी कि तेल में घुलने वाले होते हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए जो गाजर से हमें मिलता है ना, और वो तभी हमारे को उपयोगी होगा जब उसके साथ में कोई हम फैट वाली चीज़ें खाते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें अगर हमें विटामिन ए को एब्जॉर्ब करना है तो कहीं ना कहीं उसके साथ घी तेल वाली चीज़ें, यानी कि वो घी तेल वाली चीज़ें भी आपको इंटेक करनी चाहिए। तो हम खाना खाते समय घी तेल वाली चीज़ें खाते ही हैं, तो हम सलाद के रूप में गाजर को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम और ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो गाजर के हलवे के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गाजर के हलवे में ऑलरेडी घी होता ही है, यानी फैट होता ही है, तो वो हमारे को उस माध्यम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे विटामिन हम देखेंगे कि उनका क्या क्या रोल है, उनकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो कौन सी समस्या आ सकती है ना। जैसे विटामिन सी है, अगर कम हो जाए तो स्किन डिजीज ज़्यादातर आ सकती है, इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। स्कर भी एक रोग है स्किन डिजीज का ही, ये भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो सकता है ना। और हम सब जानते हैं विटामिन सी का भरपूर स्रोत क्या है,
आंवला है ना। आंवले के अंदर जितना विटामिन सी है और वो कहीं है ही नहीं, है ना। तो विटामिन सी, और कहते हैं कि आंवले के अंदर, आंवले को किसी भी फॉर्म में खा लीजिए आपको विटामिन सी मिल जाएगा। ऐसे विटामिन ए है गाजर के अंदर, हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है ना, हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन B12 है, हमने देखा था ब्लड फॉर्मेशन के समय पर ब्लड के चैप्टर में कि ब्लड को बनाने के लिए बहुत सारे विटामिन की आवश्यकता होती है, जिसमें विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, ये सब ब्लड को बनाने का काम करते हैं, है ना। तो उसमें विटामिन B12 का रोल है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे को एनीमिया हो सकता है। कौन सा एनीमिया होता है? पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो जवान के ऊपर काले काले धब्बे आने लग जाते हैं, जवान काली हो जाती है, और इसको पैलेग्रा की बीमारी कहते हैं ना, जवान का कालापन होना। अगर हमारे को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे हाथ पैर शून्य होने लग जाते हैं, क्योंकि इनसे ही हमारे नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है ना। सुन होने चीटी चीटी सी काटने लग जाती हैं, और इवन हमारे उंगलियों की जो पीछे वाले जो जॉइंट्स हैं ये काले काले होने लग जाते हैं। ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का सिम्टम्स है। फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो हमारे को बहुत सारे दिक्कतें हो सकती है, जिसमें से एक है स्पाइना बाइफिडा, यानी कि हमारी स्पाइन के जो मनके हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं, इनके फॉर्मेशन में भी आपके फॉलिक एसिड का रोल है। तो अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो कहीं ना कहीं कोई मनका अधूरा रह जाता है, पूरा डेवलप नहीं हो पाता, और वो एक गुब्बारे की तरह वहां पर फूल जाता है। इसी को हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। होल इन हार्ट हो सकता है, दिल में छेद हो सकता है। 90% जो बच्चे दिल के छेद के साथ पैदा होते हैं, यानी कि होल इन हार्ट के साथ पैदा होते हैं, उसकी मेन कारण फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होता है। मेनिंजोमाइलोसिल हो सकता है, मेनिंजोसिल हो सकता है, ये मस्कुलर पेन है। कई सारे लोग कहते हैं कि मुझे यहाँ पेन होता है, वजह कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। कई लोग कहते हैं मुझे चेस्ट में पेन आ रहा है, कई लोग कहते हैं मेरे फेस में पेन आता है। ये मस्कुलर पेन आपको फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो सकता है। इसी प्रकार फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से आपको एक प्रकार का एनीमिया भी हो सकता है, जिसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। तो ये विटामिन्स ऐसे हैं जिनकी डेफिशिएंसी से कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। ऐसे बहुत सारे विटामिन्स हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है, जैसे विटामिन के है, विटामिन के अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में विटामिन के जाना जाता है ना। तो विटामिन्स का रोल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत और बहुत जरूरी है। तो हमें इसलिए कहा जाता है कि हमें हर प्रकार के फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक सब्जी में कोई सारे विटामिन्स किसी में भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं एक सब्जी खाऊं, कोई भी एक फल खाऊं तो मुझे सारे विटामिन्स मिल जाएं। हर फल का अपना यूनिकनेस है, यानी कि अपना पोषण है। तो जो आंवला खाना पसंद नहीं करेंगे उनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जो गाजर खाना पसंद नहीं करेंगे विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी। हरी सब्जियां पसंद नहीं करते विटामिन B12 नहीं मिलेगा, है ना। तो हमें सभी तरीके की सब्जियां, सभी तरीके के साग, यानी कि सभी तरीके के सलाद हमें खाने चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार के विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि हर विटामिन का अपना रोल है और उसकी डेफिशिएंसी से आपको निश्चित तौर पर बीमारी आएगी ही आएगी, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब हम विटामिन के लिए अगर हम नहीं खाते तो अल्टीमेटली हमें कहां जाना पड़ता है? सप्लीमेंट पर जाना पड़ता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको अल्टीमेटली एक सप्लीमेंट लिख देता है कि आप ये गोलियां खाइए। उन गोलियों को खाने से, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम भी है, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपके शरीर के अंदर हो रही है तो आपको डॉक्टर क्या लिखेगा? कैल्शियम की मेडिसिन लिख देगा, कैल्शियम की गोलियां लिख देगा कि आप ये गोलियां खाइए। अब उस कंडीशन में आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, अगर नेचुरल सप्लीमेंट है तो वो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं हमें वैसे तो, क्योंकि नेचुरल सप्लीमेंट आजकल बहुत रेयर टू रेयर है। वो भी कहीं ना कहीं केमिकल फैक्ट्रीज में बनकर कोई ना कोई केमिकल ही आपको दिए जाते हैं, तो जिनका साइड इफेक्ट आपको हो सकता है। और उनको जितनी मात्रा में आप ले रहे हैं उतनी मात्रा में बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि वो एब्जॉर्ब कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल तैयार विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये प्रकृति भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, तो उन प्रकृति और हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन एक जैसा है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन एक जैसा है। सेब के अंदर विटामिन सी, सेब के अंदर विटामिन ए है या आयरन है, वही आयरन हमारी बॉडी को बनाएगा,
वो आयरन नहीं बनाएगा बॉडी को जो हम लेबोरेटरी में तैयार आयरन को लेंगे, है ना। यानी कैल्शियम अगर मूली के अंदर है तो हमें वही कैल्शियम चाहिए, हमारी बॉडी उसी कैल्शियम से बनी हुई है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल साइज वही है जो हमारे अंदर का मॉलिक्यूल साइज है। हमारी हड्डी के अंदर जो कैल्शियम है उसका मॉलिक्यूल साइज सेम वही है, वही कैल्शियम है जो मूली के अंदर है। रागी के अंदर जो कैल्शियम है वही मॉलिक्यूल साइज हमारा है। और जो लेबोरेटरी में तैयार होते हैं, जो केमिकल फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं कैल्शियम, उसका मॉलिक्यूल साइज बड़ा होता है। उसका मॉलिक्यूल साइज आपके नेचुरल कैल्शियम से बड़ा होता है। तो उस वजह से हमारी बॉडी, अगर हम 100 mg की कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो 20 mg ही एब्जॉर्ब कर सकती है, वो भी जबरदस्ती कर सकती है। तो 80 mg तो आपका बेकार हो गया। 80 mg अल्टीमेटली आपको नुकसान करेगा आपके शरीर में पहुंचकर। वो क्या नुकसान करेगा कि कैल्शियम की गोली खाने से 20% तो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन बाकी का आपके ब्लड में घूमता रहेगा, वो कहीं ना कहीं जमा होने लग जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके जोड़ों को जोड़ना शुरू कर देगा। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि लोगों को किडनी स्टोन होने का मुख्य कारण आपकी कैल्शियम की गोलियां होती हैं। किडनी स्टोन आपकी कैल्शियम की गोलियों की वजह से होता चला आ रहा है। आपके हार्ट में ब्लॉकेज आपको कैल्शियम की गोली की वजह से होता जा रहा है। और आप हड्डियों को मजबूत करने के लिए रहे हैं और हड्डियां वैसे की वैसे कमजोर हो जाती हैं। तो मैंने अपने इस कैरियर में बहुत बार ऐसे पेशेंटों को देखा है जो सालों से कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज उनका एक्सरे कराने पर उनको ऑस्टियोपेनिया है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी कि हड्डियां आज भी कमजोर हैं। तो वजह क्या है कि हम जिस कैल्शियम के ऊपर डिपेंड हो गए हैं वो कैल्शियम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें नेचुरल कैल्शियम पे वापस आना है। नेचुरल कैल्शियम यानी कि आपको खाने और पीने में ही कैल्शियम को लेना चाहिए। पीने का मतलब आपको नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल पानी में आपको कैल्शियम अच्छा भरपूर मिलेगा, आपको मूली के अंदर कैल्शियम मिलेगा, आपको रागी के आटे के अंदर मिलेगा, आपको सिंगाड़े के आटे के अंदर मिलेगा, है ना। आपको सिंगाड़ा खाएंगे, कहते हैं कि अगर हम सिंगाड़ा खाते हैं तो 2 सिंगाड़े हमारी 1 कैल्शियम की गोली के बराबर है। 1 कैल्शियम की गोली से तो हमें 20% ही कैल्शियम मिलना है और उतना ही 20% कैल्शियम आपको 2 सिंगाड़ों से मिल जाएगा। तो अगर हम सिंगाड़ा खा रहे हैं, सिंगाड़े का इस्तेमाल सही कर रहे हैं, तो आपको कोई कैल्शियम की गोली लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें नेचुरल विटामिन की जरूरत है, हमें आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में तैयार विटामिन की जरूरत नहीं है। और ये डेफिशिएंसी होगी तो आपको अल्टीमेटली या तो सप्लीमेंट पे जाना पड़ेगा या फिर आपको नेचुरल पे जाना पड़ेगा, नहीं तो आप बीमारी के शिकार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं शरीर के अंदर कोई ना कोई कमी आ जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो जाती है, विटामिन सी से स्किन डिजीज हो जाती है, विटामिन B12 से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें पर्नीशियस एनीमिया है, आपका मस्कुलर पेन है आ सकता है, आपको नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है, इवन पेशेंट कोमा में जा सकता है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होल इन हार्ट हो सकता है, आपके ऑर्गन्स अनडेवलप्ड हो सकते हैं। कई बार सारे बच्चे, कोई तालू कटा हुआ पैदा हो जाता है, कोई कान कटा हुआ पैदा हो जाता है, किसी की होठ कटे हुए पैदा हो जाते हैं। ये सब विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इनका हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मैं सलाद नहीं खाऊंगा, फल नहीं खाऊंगा तो मैं स्वस्थ रह सकता हूं। 100% नहीं रह सकते, क्योंकि इनका भी शरीर को 100% स्वस्थ बनाए रखने में रोल है। केवल हम विटामिन्स, केवल हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पर शरीर को नहीं चला सकते, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हमारा हार्ट लपडप करता है, सिकुड़ता है, फैलता है ना, हमारी आंखों के पर्दे बनता है, इन सब में विटामिन की जरूरत है। स्किन के लिए विटामिन की जरूरत है, इम्यूनिटी के लिए विटामिन की जरूरत है, ब्लड फॉर्मेशन में विटामिन की जरूरत है, ऑर्गन फॉर्मेशन में विटामिन की जरूरत है। तो इनको हम नजरअंदाज चाहकर भी नहीं कर सकते। हमारे को जरूरत यह है कि हमें सभी प्रकार के जो भी मौसम में फल और सब्जियां आते हैं, जो जिस मौसम में फल और सब्जियां आते हैं, हमें इनटेक करना ही चाहिए और वैरायटी करना चाहिए। हमें कभी भी एक जैसे भोजन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें चूजी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि हम सप्ताह में 7 दिन में से 5 दिन एक ही तरीके का भोजन कर रहे हैं। ऐसे लोग विटामिन की डेफिशिएंसी के शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैरायटी चेंज, अलग अलग बदल कर खाना नहीं खा रहे हैं।
तो एक ही तरीके की अगर आप भोजन कर रहे हैं तो एक ही तरीके का विटामिन तो आपको मिल रहा है, उसकी भरपूर हो रहा है, लेकिन एक्सेस में तो वो भी हमें नुकसान करेगा। तो हमें हर दिन बदल बदल कर खाना खाना चाहिए, सब्जी बदल कर खानी चाहिए, दाल बदल कर खानी चाहिए, इसी से सलाद बदल बदल के खाने चाहिए। और हमारे यहाँ तो नेचर में बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत सारे सलाद, बहुत सारे दाल हैं, 3000 से ज़्यादा तो दालें हैं हमारे देश में, सब्जियां बहुत हैं। तो मौसम में जो फल और सब्जियां आते हैं उनका इंटेक करिए, आपको किसी भी सप्लीमेंट पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप खा रहे हैं और जिस मौसम में आप आ रही हैं उस मौसम में खा रहे हैं, तो हमारी और भी अच्छी क्वालिटी है हमारे शरीर की कि लिवर उनको स्टोर करके रखता है। विटामिन B12 को लिवर 5 साल तक स्टोर करके रखता है। अगर आपके शरीर के अंदर पूरा विटामिन B12 है, लिवर के पास पूरा स्टोरेज है, तो आप 5 साल तक विटामिन B12 को ना भी खाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि लिवर उसको स्टोर करके रख सकता है। ऐसे बहुत सारे विटामिन हैं जिनको लिवर स्टोर करके रखता है। विटामिन A को 5 से 10 महीने स्टोर करके रखता है। अब गाजर आती है, आप कहते हैं सर्दियों में ही गाजर आती है, तो गर्मी में हमें विटामिन A कहां से मिलेगा? तो अब सर्दियों में विटामिन A भरपूर खाइए ना, 3-4 महीने तो आती होगी ना, तो 3-4 महीने आप भरपूर गाजर खाइए, गाजर का हलवा खाइए, गाजर की सब्जी खाइए, गाजर का सलाद खाइए, गाजर खाइए, डायरेक्ट खाइए। तो इतना अगर आप गाजर खा लेते हैं 3-4 महीने, तो बाकी के जो 4 से 6 महीने हैं वो आपका विटामिन A स्टोर रहेगा लिवर के अंदर। तो आपको बाकी महीने खाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सर्दियों की आइटम है, सर्दी में आने वाली सब्जी है। और इसी प्रकार विटामिन D 4 महीने तक स्टोर होके रह सकता है। तो विटामिन D हमें नेचुरली वैसे तो धूप में मिलता ही है। अब कहते हैं कि हम इस समय तो धूप है तो धूप में बैठ सकते हैं, सर्दियों में धूप नहीं है तो हम कहाँ बैठेंगे? पेशेंट क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आप गर्मियों में अच्छी धूप में बैठ जाते हैं, सुबह डेली बैठ जाते हैं, तो आप 6 महीने बैठ जाइए, 4 महीने तो वो वैसे ही स्टोर हो जाएगा विटामिन D। तो 4 से 6 10 महीने 10-12 महीने आपका काम चल जाएगा। तो जब धूप है तो धूप में बैठिए आप, है ना। और इसी प्रकार से विटामिन B12 5 साल तक रहता है, तो B कॉम्प्लेक्स कुछ दिनों तक रहता है। विटामिन C कुछ 1-2 दिन तक रहता है। विटामिन C तो हमें आंवला 12 महीने आता है, तो हम 12 महीने आंवला खा सकते हैं। कुछ सब्जियां 12 महीने आती हैं, है ना, तो उनको हम उस तरीके से इंटेक करें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इनकी डेफिशिएंसी से कहीं ना कहीं हम बीमार होंगे, हमें मस्कुलर पेन आ सकता है, हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ सकते हैं, इवन हमें हार्मोनल इनबैलेंस भी हो सकता है और हड्डियां तो कमजोर हो ही सकती हैं। तो विटामिन्स का अपना बहुत बड़ा रोल है। ये थोड़ी मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए, इनको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन से विटामिन्स का कौन सा स्रोत है, डेफिशिएंसी से कौन सी कमियां आएंगी, मतलब कौन कौन सी बीमारियां होंगी और उनको हम कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं।